दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज इसका हम बेसिक करेंगे। तो देखते हैं डिज़ाइन टूल्स क्या होते हैं। डिज़ाइन टूल्स बिफोर एनी प्रोग्राम कोडिंग इनपुट आउटपुट या फ्लो ऑफ डेटा एंड लॉजिक शुड बी डिफाइंड। तो प्रोग्राम कोडिंग करने से पहले उसकी इनपुट क्या देनी है, आउटपुट क्या चाहिए हमें, या फ्लो ऑफ डेटा कैसा रहेगा, लॉजिक, ये सभी चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती हैं। और इसी पर्पज़ के लिए हमें डिज़ाइन टूल्स की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर होता है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पिक्चोरियल वे ऑफ शोइंग द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू ए सिस्टम और सब सिस्टम एंड इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। हम जो डेटा का फ्लो है उसको पिक्चोरियल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस तरह की जो पिक्चोरियल फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। और ये आसानी से समझ में आ जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है वो डिज़ाइन टूल्स। पहला है डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करें हम एक एरो से। दोस्तों दिखाई दे रही है आपको ये एरो है ना, ये दिखाता है हमें DFD में कि डेटा फ्लो हो रहा है किस साइड से किस साइड तक। इट शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। जो डेटा फ्लो है उसकी डायरेक्शन को ये शो करता है। नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस के लिए ये बॉक्स रहेगा हमारा, जिसको हम यूज़ करते हैं DFD में। इट चेंज द इनकमिंग डेटा फ्लो टू आउटगोइंग डेटा फ्लो। जो हम जो हम इनपुट देंगे डेटा की और हमें आउटपुट मिलेगी, तो उसके बीच में जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को ये बॉक्स शो करता है। आगे देखते हैं डिसीजन। अब डिसीजन के जो बॉक्स ये रहेगा हमारा। अब डिसीजन नाम से ही पता है, इट शोज द लॉजिकल प्रोसेस विच हैज़ रिजल्टेंट येस और नो। जो लॉजिकल प्रोसेस होती हैं जिनका आंसर केवल या तो येस होगा या नो होगा, तो उसके लिए हम इस बॉक्स को यूज़ करते हैं DFD में या फ्लो चार्ट में। आगे देखते हैं दोस्तों इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए हमारा बॉक्स ये रहेगा, पूरा सर्कल नहीं है और ना ही रेक्टेंगल। इट शो द इनपुट और आउटपुट इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट हमें मिलेगी। तो शुरुआत में जो इनपुट देते हैं वो इस बॉक्स में देंगे, आउटपुट भी हमें इसी प्रकार के बॉक्स से मिलेगी। नेक्स्ट डेटा स्टोर। डेटा स्टोर के लिए ये ओपन बॉक्स रहेगा हमारा। इट शोज स्टोरेज ऑफ डेटा। जैसे हमें आउटपुट मिल गई और हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, या आउटपुट लेने से पहले ही हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम ये बॉक्स डाल सकते हैं अपने DFD में। आगे लास्ट है जो कनेक्टर। अब कनेक्टर का काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स द फ्लो चार्ट ऑफ मोर देन वन पेज। अगर हमारा फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा पेज का है, तो हम एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए इन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, जिनको बोलते हैं कनेक्टर्स। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक के MCQs पर। वहाँ से हम PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसका बेसिक कवर करेंगे सारा। तो चलिए चलते हैं MCQ पर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम पहले स्टेज में जो पहले बनाए जाते थे वो किस लैंग्वेज में बनाए जाते थे दोस्तों? वो बनाए जाते थे मशीन लैंग्वेज में। ओके, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है बेसिक, वो किसने डेवलप की थी 1964 में? दोस्तों वो की थी जॉन जी कैमनी ने 1964 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पास्कल। पास्कल क्या है दोस्तों? पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज। जो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले डेवलप की गई लैंग्वेज वो कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? देखो बेसिक भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी भी और फोर्ट्रॉन भी। तो फास्ट कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन सी इज़ राइट।
नेक्स्ट, द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज कॉल्ड। हमने अभी पीछे पढ़ा था जब बेसिक किया था इसका डिज़ाइन टूल्स का, तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को दोस्तों हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू टीच ग्राफिकल शेप्स ऑफ स्कूल गोइंग चाइल्ड। स्कूल गोइंग चाइल्ड को ग्राफिकल शेप्स सिखाने के लिए जो लैंग्वेज है, वो जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो कौन सी लैंग्वेज है? तो दोस्तों वो लैंग्वेज है लोगो। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। साइंटिफिक पूछी गई है। साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज दोस्तों है फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो स्पेशल साइंस के लिए डेवलप की गई थी। ये साइंटिस्ट इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज अप्रोप्रिएटेड फॉर। देखो दोस्तों अभी क्या हमने, जो फोर्ट्रॉन है वो किसके लिए अप्रोप्रिएट है? साइंस के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएटेड फॉर। जो कोबोल लैंग्वेज है वो किसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी? कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमर्शियल है तो दोस्तों कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। दोस्तों अभी पढ़ा हमने, वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए दोस्तों वो लैंग्वेज है कोबोल। नेक्स्ट, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज। जो हाई लेवल इंग्लिश की तरह कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो वो लैंग्वेज है दोस्तों कोबोल, जो हाई लेवल लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है ये। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें मोस्ट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल रहती है? तो दोस्तों वो भी एक कोबोल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। अभी पढ़ा था हमने, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रॉन। ऑप्शन बी। आगे, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है बेसिक, वो किस लिए यूज़ की जाती है? कमर्शियल पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, टू टीच चाइल्ड, सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोबोल है, साइंटिफिक के लिए फोर्ट्रॉन है, और टू टीच ए चाइल्ड उसके लिए लोगो है। अभी हमने पढ़ा था लोगो, जो ग्राफिकल शेप्स के लिए जानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, उसके लिए बेसिक लैंग्वेज डेवलप की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज़। वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टूड कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो दोस्तों वो है मशीन लैंग्वेज। आसान है। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है बेसिकली जिसका इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो किसने डेवलप की थी? तो दोस्तों वो की थी सन माइक्रो सिस्टम्स ने, सन माइक्रो सिस्टम्स। नेक्स्ट, मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो किस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं? इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस, बेसिक, एनी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। दोस्तों ऑप्शन रहेगा हमारा ए, इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ मोस्टली कंप्यूटर पूछा है, तो सभी कंप्यूटर तो ऐसे नहीं होंगे जिसमें जो बेसिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लें। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मोस्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सभी कंप्यूटर में एप्लीकेबल हो? बेसिक लैंग्वेज, कोबोल, मशीन लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सभी कंप्यूटर्स में एप्लीकेबल होती है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज ए सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड और सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट स्टेटमेंट्स। ये लास्ट में यहाँ कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ दोस्तों, कंस्ट्रक्ट। डैश इज अ सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसके अंदर कीवर्ड्स और सिंबल्स भी होते हैं, तो उनके सेट को क्या बोला जाता है? दोस्तों उनके सेट को बोला जाता है सिंटैक्स। तो डैश में आएगा हमारा यहाँ सिंटैक्स। क्या रहेगा? सिंटैक्स इज सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज़। अभी बताया था हमने, जो इंटरनेट के लिए डेवलप की गई लैंग्वेज है वो दोस्तों वो है जावा। नेक्स्ट,
कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज। देखो कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनकी ह्यूमन रीडेबल वर्जन उसको दोस्तों हम बोलते हैं सोर्स कोड। जिसको मनुष्य समझ सकता है उनको बोलते हैं सोर्स कोड। अगर कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने उसका वर्जन किया है तो उसको बोलते हैं मशीन कोड। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23, ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस का एक सेट जो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है या डेवलप किया गया है, तो उस सेट को बोलते हैं दोस्तों हम एक एल्गोरिथम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपिंग मल्टीमीडिया या वेब पेजेस। मल्टीमीडिया के जो वेब पेज है उनको डेवलप करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों वो कौन सी है, वो है जावा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, ए डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल ऑफ एन एल्गोरिथम। ऑप्शन देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सिंटैक्स या लॉजिक चार्ट्स। तो दोस्तों हमने पीछे भी किया था ये, तो उसका आंसर आएगा सिंटैक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टेप्स की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको डेवलप किया गया है किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दोस्तों हम बोलेंगे प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर। तो यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वेब सर्वर्स के लिए। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज। तो किस प्रकार की लैंग्वेज हैं ये दोस्तों, देखते हैं। लो लेवल, कंप्यूटर, सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सभी हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। एक रूल का सेट जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या परफॉर्म करना होता है, तो उस सेट को बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों वो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ई इज़ राइट। नेक्स्ट, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड। किसी एल्गोरिथम में कोई मिस्टेक हो जाती है, उसके कारण हमें रिजल्ट्स इनकरेक्ट मिलते हैं, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उस एरर को बोलेंगे हम लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।